जुलाई 2024 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो शुरुआत करता हूँ। कोई पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था फ्राइडे को, लेकिन उसके बाद वो उसने एक रिकवरी का मोड दिखाया है बैंक निफ्टी ने, आप यहाँ पे देखिए। और एक इम्पोर्टेंट लेवल 52,290, और याद है मैंने आपको कहा था कि 52,000 पहला इसका सपोर्ट आएगा 52,200 से 300 का, देन दूसरा सपोर्ट आएगा 52,000 का। तो ये देखिए 52,290 का लो लगाने के बाद वहां से रिकवरी दिखाया और हाई लगाया 52,817 रुपए का, है ना, 17 पॉइंट। तो ये आपको समझना है कि अब अभी भी ये जो सपोर्ट है हम क्लोज कर चुके हैं, चूंकि 52,660 पर आप यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये साफ बता रहा है कि 52,500 का वापस जो है ना सपोर्ट हावी हो गया। और दूसरा सपोर्ट 52,200 से 52,300 वाला लेवल, 52,300 का सबसे बढ़िया सपोर्ट 52,000 का है। बड़ी गिरावट आपको इसके नीचे मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाए, इस पॉइंट के नीचे नहीं जाए, टेंशन नको, आराम से बैठने का। तेजी कहाँ से मिलेगा भाई? तेजी समझना, देखिए हमें तेजी तो 53,200 के ऊपर से गिनना है, उसके पहले नहीं गिनना है। तेजी 53,200, देखिए अभी इसने ऑल टाइम हाई रिसेंटली लगाया था 53,357। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि 53,400 के बाद 53,400 के बाद ये फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बना देगा, इतना तो है। लेकिन तेजी का मूवमेंट आपको 53,200 के ऊपर से मिल देगा। तो इस लेवल पे ध्यान रखिए, ये पहला हर्डल है। क्लियर? अभी पहले लेवल लिखने से पहले, बाय और सेल लेवल, उसको लिखने से पहले हम लोग एक बार ऑप्शन डेटा का निरीक्षण कर लेते हैं। देखिए एट द मनी 52,700 पर हम क्लोज कर रहे हैं, 660 की क्लोजिंग है, लेकिन एट द मनी यहाँ 52,700 पर आएगा। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे आप यहाँ देखिए 52,200 से 300, जहां से लास्ट टाइम बाउंस हुआ है, इस दो एरिया पे लगभग लगभग 8 5 13 एक 13.5 लाख का पुट राइटर है। कितना है? 13 लाख का पकड़ लीजिए पुट राइटर है। और कॉल राइटर अगर आप देखते हैं तो 3 2 5 1 6, लगभग लगभग 6 लाख का कॉल राइटर है। तो 6 लाख और इधर 13 लाख, इसका मतलब कि डबल का स्ट्रेंथ है। तो ये साफ बता रहा है कि अभी हम 52,200 के नीचे नहीं जा रहे। इन केस अगर ये 52,200 के नीचे चला गया तो कहाँ जा सकता है? तो फिर आपको एक बढ़िया और तगड़ा सपोर्ट 52,000 का मिलेगा, ये फाइनल सपोर्ट होगा, जहाँ पे लगभग 16.5 लाख से ज्यादा पुट राइटर, कॉल राइटर 4.5 लाख है। बड़ी गिरावट आपको इसके नीचे मिलेगा, जब तक ये टिका है टेंशन नहीं। ऊपर की तरफ में देख लेते हैं। ऊपर की तरफ में सबसे पहला लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए साइकोलॉजिकल लेवल 53,000 है, 53,000। यहाँ पे 8.5 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग लगभग 22.5 लाख है। तो 3 गुना इधर हमारा कॉल राइटर है, तो 3 गुना रेजिस्टेंस है। तो ये साफ बोल रहा है कि 53,000 तो अभी हमसे तोड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तेजी की बात अगर आप गिनेंगे तो पहला लेवल इसके ऊपर निकलेगा, दूसरा 53,200 के ऊपर निकलेगा, और 53,400 के ऊपर टिक जाता है तो ये फिर से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। हो सकता है ये फिर आपको 54,000 का भी रैली दिखा दे। तो ये सिचुएशन फिलहाल अभी मोटा मोटी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं इंट्राडे लेवल की तरफ। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और आप देखिए बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा पैटर्न बना रखा है, पहली कैंडल और यहाँ से एक रेंज लगा लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही ये रेंज लगाया और एक एक और रेंज आपको लगाना होगा यहाँ, और फिर इसको इससे मिला देना है। तो अब ये आपको एक तरह का ट्रायंगल दूरदर्शी वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से यहाँ ड्रॉ ड्रॉ कर लेना है। आपको समझना है कैसे कैसे काम करता है ये चीजें, और फिर एक बॉक्स बनाना है आपको, जो कि आप देखेंगे 2 3 कैंडल अगर आप छोड़ दें तो पूरा एक बॉक्स में ही रह गया, दिख रहा है? तो कुल अब समझिए कैसे इसमें एंट्री होगा। अगर आपको बाइंग करना है तो 52,750 के ऊपर पहली बाइंग एंट्री, दूसरी बाइंग एंट्री 52,850 के ऊपर। फिर से समझते हैं, इस बॉक्स एरिया को तोड़ा तो एक एंट्री 52,750 के ऊपर बनेगा, 52,750 750 के ऊपर बनेगा। और अगर यहाँ वाला जो ये कैंड हाई है, इस एरिया को तोड़ता है तो 52,850 वो एरिया है, इसके ऊपर सेकेंड एंट्री, ये यहाँ पे भी बाय हो सकता है और यहाँ पे भी बाय होता है। अब यहाँ से निकलेगा तो ये जाएगा इसको टकराने के लिए। ये देखिए ये एरिया है ना, ये इसलिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर इसका प्राइस पकड़ेंगे तो आता है 52,950। इसका मतलब इस दो एरिया पर अगर बाइंग होती है तो टारगेट आपका आता है 52,950।
आप राउंड नंबर पकड़ लें तो 53,000 का लेवल हो सकता है। और अभी हमने ऑप्शन डेटा में क्या देखा, 53,000 मेजर हर्डल है नजदीकी। अगर ये 53,000 तोड़ देता है, इफ बट वाला बात है, अगर तोड़ देता है तो फिर आपको 53,100 से लेके 53,200 तक जा सकता है, और फिर वहां से हो सकता है एक बार सेलिंग आ जाए। ठीक है, तो ये हिसाब किताब अभी फिलहाल चल रहा है। अब कॉल ऑप्शन, चूंकि अगर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करेगा लोग, तो 52,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का बाय लेवल। अब देखिए सेल लेवल की बात करते हैं कि अगर ये नीचे गिरता है, तो नीचे गिरता है तो इसी तरह से पहला सेल लेवल बाय 52,400 के नीचे 660 पे क्लोजिंग है। मैं कह रहा हूँ 425 के नीचे करिए, या 400 वो लेवल है जिसके नीचे अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो तो 52,600 पे भी मार देंगे, तो उनका क्या होगा? क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अगर सेल करना है तो कुछ लेवल आप समझिए 52,600 के नीचे एग्रेसिव ट्रेडर वाले लोगों का हो जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा पेशेंस वाले जो ट्रेडर है वो 52,500 के नीचे आने पे एक सेल मारेंगे, और जो पूरा पेशेंस वाला लेवल है वो है 52,400, इसके नीचे आने पर फिर सेल होगा। और इन सब में जो टारगेट आता है, ये जो लो प्राइस है 52,290 के आसपास में, ये एक टारगेट निकल के आता है, यानी कि 52,300, 52,300। और मैंने आपको क्या बोला कि इसका फाइनली जो सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ में वो 52,000 का है। अगर ये 300 को होल्ड नहीं कर पाया, यानी कि अपने प्रीवियस डे के लो को होल्ड नहीं कर पाया, तो ये हो सकता है आपको थोड़ा और गिरावट दिखा दे 52,200 से लेके 52,100, और 52,000 यानी कि 52,000 तक चला जाए, ऐसी संभावना बन सकता है। तो पुट ऑप्शन की तरफ में अब आपको नजर रखना है। यहाँ से पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, तो 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का सिंपल सी बात। अब देखिए जरा हम लोग निफ्टी के तरफ में देख लेते हैं, है ना? हम लोग क्या करते हैं, जरा निफ्टी को देखते हैं। कि सॉरी निफ्टी नहीं, अभी हम इसका गैप अप सिचुएशन समझेंगे कि मान लेते हैं 600 700 500 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो 660 की क्लोजिंग है, संतान 52,700 के आसपास, तो यहाँ पे कहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर होगा, तो कहाँ होगा 53,200 के आसपास हो जाएगा। और ये है वो एरिया 53,200, देख रहे हैं यहाँ से गिर गया था, है ना? तो हो सकता है अगर इस एरिया पर ये गैप अप ओपन हो जाए, 53,200 के आसपास में अगर ये गैप अप खुल जाता है, तो अभी इसका मेजर हर्डल ये बन सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसलिए सेल करेंगे और देन टारगेट आपको 53,000 का मिलेगा। देखिए यहाँ से खुल के आएगा तो वापस इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा। यहाँ से टारगेट 53,000, और 52,900 से लेके फिर 52,800 तक का मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पे 53,200 या 100 का भी स्ट्राइक प्राइस लेके चले, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में, और इस एरिया पर आते के साथ ही फिर से यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर बाउंस हो जाएगा, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है, अगर ये गैप डाउन किसी कारणवश हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि खुले गैप डाउन डायरेक्ट 52,000 पे, तो ये तो बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ खुलते के साथ बाय हो सकता है। 52,200 पे खुल जाए तो रिस्क यहाँ पे भी बाय साइड में लिया जा सकता है। ये दो एरिया बाय ऑन डीप है। टारगेट ऊपर की साइड में देखेंगे तो 52,300 से लेके फिर 52,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। फिर कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब मान लेते हैं कि ऐसा ना हुआ और साइडवेज हो गया, तो हो गया तो लेवल आने पे ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है? कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेड ना करना भी अपने आप में ट्रेड, बहुत बड़ा ट्रेड करने के समान होता है, हमेशा याद रखिए। चलिए, जरूरी नहीं कि रोज मारबे करेंगे बाय और सेल, डॉक्टर ने थोड़ी कहा ऐसा रोज करना है। जब आपके रडार में आए तो करे ना। निफ्टी पर चलते हैं अब। ठीक है, अब निफ्टी का लेवल देखिए, ये एक ही कैंडल ने सारे काम कर दिया था, क्योंकि इसका वो था एक्सपायरी वाला यहाँ बृहस्पति, फिर से यहाँ शुक्र, अगले दिन फेस मूवमेंट, काम फिनिश। लेकिन हम यहाँ पे पहले इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे, वो जरूरी हो जाता है ऑप्शन डेटा देखना। क्लोजिंग कर रहा है 23,000, 24,330 पर, 24,323 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका मतलब 24,300 के आसपास में एट द मनी बैठे हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं पुट राइटर 37 लाख, कॉल राइटर 34 लाख, यही वो एरिया है जो मेक और ब्रेक का काम करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। अगर इसके नीचे आ जाता है तो कितना नीचे जा सकता है? ये देखिए, अब 24,050 और 24,000 के नीचे तो अभी नहीं जा रहे हैं, ये भी पता है ना।
24,000 तो अब इसका सपोर्ट बढ़िया है। यहाँ इसके आसपास आए तो बाइंग आ जाएगी, लेकिन उसके पहले जो आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलता है वो मिलता है 24,150 से 24,200 के आसपास में। आप देखिए इस एरिया पर, ये अगर ये दो एरिया को मिला दे तो 47,60,000 और 16 लाख, 47 और 16 कितना हुआ है आपको यहाँ पे चलना है, लगभग लगभग 63 हो गया। यानी कि 63 लाख, 63 लाख यहाँ पे हमारा पुट राइटर बैठा है। कॉल राइटर अगर इस दो एरिया पे हम देख लें तो लगभग 25 से 26 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा है। तो यहाँ 25 से 26 और यहाँ 63 लाख, तो इसका मतलब 24,150, 24,200 हमारा नजदीकी बढ़िया सपोर्ट बन के आ रहा है। इसके नीचे फिलहाल जाने की संभावना कम लग रहा है। ठीक है, अब ऊपर कितना हो सकता है, तो ऊपर भी हम इसी तरह से देखेंगे कि भाई साहब हम कहाँ पे गिर सकते हैं ज्यादा। तो जहां पर आप देखिए 24,500 वाला जो एरिया है, इस एरिया पे देखते हैं तो 6.25 लाख फुट राइटर है, कॉल राइटर देखते हैं तो 43 लाख है, 7 गुना ज्यादा है। 7 टाइम्स कॉल राइटर इधर ज्यादा है। तो 24,500 के ऊपर हम लोग नहीं टिकेंगे, ये भी पक्का है। और 24,500 तो दूर की बात हो गई, हो सकता है ये 24,400 से यहीं पर आते आते इसका काम समाप्त हो जाए। 24,400, 450 उसके ऊपर का संभावना फिलहाल अभी कम लग रहा है। तो अब देखिए बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, जुलाई में ही बजट है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात है कि हम इंट्राडे में कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और कहाँ पे सेल हो सकता है, तो उसके लिए इंट्राडे का चार्ट है आपके सामने में। अभी हम एक बार स्ट्रेंथ फिर देख लेंगे। ऊपर 24,350 पकड़िए, नीचे 24,150 पकड़िए, वहीं से बाउंस हुआ। डेटा भी वही बता रहा है कि 24,150, 24,200 अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग जरा से देख लेते हैं इसका बाइंग और सेलिंग लेवल। ये कर लिया, पकड़ लिया ऐसे, हम तो भाई ऐसे देखेंगे। और दूसरी बात हम लोग थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं किसी एरिया पे। तो जैसे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो ये पता चल रहा है कि इस एरिया पर फिर इस तरह से ये बाउंस करेगा। लेकिन अगर बाय करेंगे तो हम इस एरिया के ऊपर और इस एरिया के ऊपर, मान लेते हैं कल यहाँ से ये बाउंस हो रहा है इस तरह से, तो हम इस एरिया के ऊपर पहली बाइंग एंट्री करेंगे। और ये आता है 24,375, कितना पर आ रहा है, 24,375। 350 पे से लिख के चला जा सकता है 24,375। और इस कंडीशन से टारगेट आएगा यहाँ 24,400। आप देख रहे हैं ये वाला एरिया 24,400, 24,400 नजदीकी सब रेजिस्टेंस है। इसलिए समझदारी यही है कि एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले। अब कोई ये कहेगा नहीं नहीं अभी मैं गर्दन पकड़ के बैठा हूँ, पूरा का पूरा निचोड़ लूंगा तब निकलूंगा, तो भाई कोई बात नहीं, और निकल जाइएगा जब पूरा आ जाएगा, आपको नहीं आएगा तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ना हो सकता है आपको रेजिस्टेंस लेगा, इसे करके गिर सकता है। देन अगर दोबारा एक बार निकल जाएंगे, बुक कर लेंगे, तो कौन सा ईगो हर्ट हो जाएगा। बुक कर लिए, अगर ये दोबारा ऊपर जाता है तो फिर एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बन सकता है। तेज वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया तो हो सकता है ये आपको 24,450 से 500 तक जाने का काबिलियत रखता है, और 24,500 पर फिर मेन हर्डल मिलेगा। क्लियर है, तो मैं वो दोनों ही लेवल लिख देता हूँ, 24,450 से 24,500 फिलहाल। बहुत हुआ तो 25-50 पॉइंट स्पाइक लगा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखें, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सेलिंग में आ गया, तो देखिए भाई सेलिंग तो ये एरिया बहुत अच्छा है 24,150, इसके फिलहाल नीचे हम नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये 24,250 के नीचे आता है तो एक बार सेलिंग किया जा सकता है। डेटा भी ये बताता है 24,200 से लेके 24,150 अच्छा सपोर्ट है। बहुत खराब हुआ तो 24,100 तक को क्लेम कर सकता है। अब कोई न्यूज ही विध्वंस आ गया तो फिर क्या करेंगे, वो तो फिर और नीचे आ सकता है, उस वो एक अलग बात हो जाता है ना। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना होगा इस कंडीशन से, 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल नॉर्मल कंडीशन में। और अगर यही गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो समझते हैं इसको। तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर गैप अप खुले, अगर इनकेस गैप अप खुलता है तो भाई जितना ज्यादा गैप से खुले, 24,600 पे खुल जाए, 24,550 पे खुल जाए, ये दो एरिया प्रॉपर सेल का होगा। 24,500 पे भी खुलता है तो भी ये सेल का एरिया होगा। कोई दिक्कत, जितना नजदीक 24,500 के आसपास खुले बिल्कुल सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट नीचे के साइड में बन सकता है यहाँ पर से 24,450 से 24,350 के आसपास। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। और अगर ये गैप डाउन हो जाए यानी कि नीचे खुल जाता है, तो जितना नजदीक 24,100 के आसपास खुले, 24,150 पर खुले और 24,000 पर खुल जाता है तो वहां तो पक्का बाइंग होगा।
लेकिन ये एरिया पे भी आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं और इस कंडीशन से टारगेट हो सकता है 24,200 से लेके 24,250 और 24,300 से लेके 24,350 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन इस नज़र पे रखेंगे 24,150 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 8 जुलाई 2024 के लिए। अगर पसंद आया हो फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।